मूवी की स्टार्टिंग रात के समय एक बच्चे से होती है जो कि अकेला बास्केटबॉल खेल रहा है, जिसका नाम माइकल जॉर्डन है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं। जॉर्डन उसे खेलते देख पूछता है कि वो इन फ्यूचर क्या बनना चाहता है। उसका बेटा माइकल कहता है वो चैंपियनशिप टीम में खेलने के लिए नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। उसके बाद में NBA मींस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में जाना चाहता है और अपने फादर से कन्वर्सेशन करते हुए वो बॉल को बास्केट में डाल रहा होता है, जो कि एकदम परफेक्ट थ्रू था, और बताता है कि वो बड़ा होकर के रिटायरमेंट के बाद में बेसबॉल खेलेगा। और जब वो लास्ट बॉल फेंकता है तो हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, जहां पर माइकल बड़ा हो चुका है। माइकल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जिसमें माइकल अनाउंस करता है कि वो अपने प्रोफेशनल से रिटायरमेंट ले रहा है और अब इसके बाद में अपना बेसबॉल में कैरियर बनाएगा, जिसमें वो ज्यादा परफेक्ट नहीं है। दूसरी तरफ स्पेस में एक मोरन माउंटेन एम्यूजमेंट पार्क दिखाया जाता है, जिसमें दो एलियंस एंजॉय कर रहे हैं और आपस में बातें करते हैं। ये एम्यूजमेंट अच्छा नहीं है और अब हम इस जगह दोबारा कभी नहीं आएंगे। उनकी ये बातें एम्यूजमेंट का ऑनर स्वैग हैमर सुन लेता है, तो वो अपने पार्क को अट्रैक्टिव करने के लिए स्वैग हैमर लूनी टून्स को किडनैप करने के लिए अपने छोटे छोटे से मिनियंस जैसे दिखने वाले नेटलक्स को पृथ्वी पर भेजता है। वहीं माइकल बेसबॉल खेलता है, लेकिन वो ठीक से नहीं खेल पाता और जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन फिर भी स्टेडियम में बैठे सभी उसे चीयर अप करते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आकर के गिरता है और अपना नाम स्टैन पोडोलक बताता है और खुद को एज अ पब्लिशर बताता है और कहता है कि मैं आपकी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना सकता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एक स्पेसशिप स्टेडियम पर आकर के गिरती है और वो दौड़ते हुए वार्नर ब्रदर्स के लगे होर्डिंग के थ्रू टोनी वर्ल्ड में पहुंच जाती है और उसमें से वही नेटलक्स बाहर निकलते हैं जो कि स्वैग हैमर ने भेजे थे। वहाँ उन्हें बक्स बनी मिलता है और वो उसी से बग बनी का पूछते हैं, लेकिन बक्स बनी उनका मजाक बनाता है क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे थे और वहाँ से मजाक बना करके चला जाता है। इस पर नेटलक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट करके पकड़ लेते हैं और उसे उन टून्स को इकट्ठा करने का बोलते हैं। वही स्टेन माइकल के साथ में होता है। स्टेन उसे उसके घर तक ड्रॉप करता है। माइकल अपने घर पहुंचकर अपनी वाइफ को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि वो ठीक से नहीं खेल पाया और अपने बच्चों के पास जाकर के बैठ जाता है, जो कि उसी का मैच देख रहे थे। ये माइकल देख अच्छा नहीं लगता उसे और वो चैनल चेंज कर देता है और कार्टून चैनल लगा करके वहाँ से चला जाता है। बच्चे देखते हैं कि कार्टून में सभी टून्स किसी से बच करके इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ टोनी टून्स की दुनिया दिखाई जाती है। वहाँ पर सभी कार्टून्स इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर वो नेटलक्स भी पहुँच चुके हैं और उन सभी को अपने साथ मोरन माउंटेन चलने का बोलते हैं। उनकी बातें सुन सभी कार्टून्स उनका मजाक बनाते हैं, तो एक कार्टून उन पर हमला करता है तो एक नेटलक्स उसी को शूट कर देता है। ये देख वहाँ मौजूद बग्स कहता है कि हमको खुद को बचाने के लिए कम से कम एक चांस तो मिलना चाहिए। ये बात वो खुद एक नोटबुक में लिख करके उन्हें देता है। जब वे नेटलक्स पढ़ते हैं तो वो भी रेडी हो जाते हैं और अब बग एक मीटिंग करता है अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर के। वो प्लान करता है कि नेटलक्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो वो उनकी इस कमी का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें वो बास्केटबॉल के लिए चुनौती देते हैं। और अब सभी नेटलक्स बास्केटबॉल का वीडियो देखने बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि सभी बेस्ट बास्केट प्लेयर NBA में खेलते हैं, जिसके लिए ये नेटलक्स अपना रूप बदल करके NBA पहुंचते हैं और सभी बेस्ट प्लेयर की पावर मींस टैलेंट को एक बास्केटबॉल में डाल देते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर गेम्स खेलना ही भूल जाते हैं। ये न्यूज टीवी पर फ्लैश होती है, जिसे माइकल देख रहा था। लेकिन तभी स्टैन वहां आकर माइकल को अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ बग्स सभी टूनी को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कराता है। तभी वहां नेटलक्स पहुंचते हैं, जिन्हें देख करके सभी कार्टून्स उनके साइज को लेकर उनका मजाक बनाते हैं। ये देख नेटलक्स उस बॉल को बाहर निकालकर, जिसमें उन्होंने सभी बेस्ट प्लेयर की पावर मींस टैलेंट को इकट्ठा किया था, उसे सभी नेटलक्स एक साथ में उसे टच करते हैं, जिसकी वजह से वो पावर उन नेटलक्स में ट्रांसफर होने लगती है, जिसकी वजह से सभी छोटे छोटे से दिखने वाले नेटलक्स मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिन्हें देख सभी कार्टून शॉक्ड हो जाते हैं। तभी बग कहता है कि हमें भी अब किसी की जरूरत होगी। दूसरी तरफ देखते हैं माइकल को दिखाया जाता है, जो कि बिल के साथ में
मैदान में गोल्फ खेल रहा होता है। उन दोनों के बीच शर्त लगती है कि अगर माइकल जीता तो बिल उसे डिनर पार्टी देगा और अगर हारा तो माइकल उसे देगा नाइट में डिनर। तब माइकल हिट करता है तो उसकी बॉल होल के पास जाकर के गिरती है, उससे थोड़ा सा आगे। तभी हम देखते हैं कि बनी उसे मैग्नेट से होल में खींच लेता है। तभी माइकल वहां जाकर के बॉल को होल से बाहर निकालते हुए अपनी सेल्फी क्लिक कराता है। तभी बग उसे उस होल में अंदर खींच लेता है और उसे अपनी दुनिया में ले जाता है, जहां माइकल को देख सभी कार्टून्स खुश हो जाते हैं। बग माइकल को सब कुछ डिटेल में बता देता है कि नेडलर सबको किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन हमको उन्होंने एक मौका दिया है जिसके लिए हमने उन्हें एक बास्केटबॉल के लिए चैलेंज किया था, जो कि पहले साइज में बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अभी वो मॉन्स्टर बन गए हैं जो कि काफी डेंजर हैं और अगर हम उनसे हार गए तो हम उनके गुलाम बन जाएंगे, वो हमें बंदी बना करके ले जाएंगे, इसीलिए हमको तुम्हारी हेल्प चाहिए। लेकिन माइकल मना कर देता है। फिर भी वो उसे एक बास्केटबॉल के कोर्ट में ले जाते हैं जो कि काफी गंदा था, जिसे एक कार्टून क्लीन करता है। तभी वो मॉन्स्टर भी वहां आ पहुंचते हैं और अब मॉन्स्टर माइकल का मजाक बनाते हैं और उसकी एक बॉल बना करके उसे खेलने लगते हैं। तभी एक छोटी सी येलो बर्ड उसे बचाने आती है तो वो मॉन्स्टर उस बर्ड को भी हिट करते हैं। तो माइकल उसे बचाता है क्योंकि उन्होंने उसकी इंसल्ट की थी और अब वो ट्यून्स के साथ मिलकर के बास्केटबॉल खेलने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को दिखाया जाता है जिनकी पावर उन मॉन्स्टर ने चुरा ली थी। वो अब बेरोजगार हो चुके थे क्योंकि वो अपना गेम खेलना भूल चुके थे, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। दूसरी तरफ माइकल भी नोटिस करता है कि किसी भी टून्स को खेलना नहीं आता। तभी वहाँ एक और लोला नाम की कार्टून आती है, जिसे देख बग अट्रैक्ट हो जाता है और अब लोला बास्केटबॉल खेलती है। वो एक डेमो देती है, उसका डेमो देख करके सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेल रही थी और अब उसे भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। और माइकल बग्स बनी को अपने लकी शॉट्स और शू लाने के लिए घर भेजता है और अब बग्स बनी का सामना माइकल के पेट डॉगी से होता है और किसी तरह खुद को बचाते हुए माइकल बेटी के रूम में पहुंचते हैं और शू और शॉट ढूंढते हैं। तभी माइकल की बेटी जाग जाती है और वो दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। माइकल की बेटी उनको फॉलो करती है और अब बग और बनी को एक रूम में माइकल के शॉर्ट्स और शूज भी मिल जाते हैं। तभी वहाँ माइकल का पेट डॉग आ जाता है और उन पर हमला करने को होता है, लेकिन तभी माइकल के बच्चे वहां आकर के उन दोनों को बचा लेते हैं और जाते जाते बग्स बनी बच्चों को बता करके जाते हैं कि लूनी टून्स में एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है, वहां पर उनके फादर भी खेलेंगे और प्लीज ये बात किसी के साथ में शेयर ना करें। तभी स्टैन बग और बनी को जाते हुए देख लेता है, जो कि अभी तक उसी होल को खुदाई कर रहा था जिसके अंदर माइकल गया था। वही माइकल अपने लकी शॉट्स पहनकर गेम खेलना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ स्टैन आ जाता है और माइकल को कहता है कि वो उसे ढूंढते हुए बग और बनी के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचा है। स्टैन कहता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करने को तैयार है, लेकिन माइकल उसे वहीं बिठा देता है। वहीं NBA का चेयरमैन डिक्लेयर करता है कि जब तक सभी प्लेयर्स अच्छे से ठीक नहीं हो जाते कोई मैच नहीं होगा। वहीं लूनी टून्स की दुनिया में दिखाया जाता है कि सभी मैच देखने के लिए एक्साइटेड हैं और वहां पर उन मॉन्स्टर के बॉस भी एंट्री करता है। उस मैच की कमेंट्री एक छोटा सा चूहा कर रहा होता है और अब लूनी टीम की एंट्री भी दिखाई जाती है और मॉन्स्टर की टीम भी पहुंचती है। कुछ ही देर में मैच भी स्टार्ट हो जाता है और मॉन्स्टर की टीम लूनी टीम पर हावी होती है और हम देखते हैं कि हाफ टाइम के बाद में मॉन्स्टर की टीम का स्कोर लूनी टीम से कहीं ज्यादा हो चुका है। वही मॉन्स्टर अपने बॉस को बताते हैं कि उन्होंने NBA के प्लेयर्स की पावर को चुराया है, जिसकी वजह से वो गेम इतना खेल पा रही है। उनकी बातें स्टेन सुन रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर का बॉस सूंघते हुए वहां पहुंचता है और सभी मॉन्स्टर मिलकर के अब उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन किसी तरह से स्टेन बचते हुए माइकल के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ डिटेल में बताता है कि किस तरह से NBA के प्लेयर्स बेकार हो गए हैं। ये सुनकर लूनी टीम्स बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, होपलेस हो जाती है कि शायद ही वो ये मैच जीत पाएंगे। ये देख कर के बग्स बनी एक बोतल में पानी भरकर माइकल का सीक्रेट स्टफ लिखता है और सभी के सामने माइकल को बोतल दिखाकर के कहता है कि माइकल शायद तुम तुम्हारा सीक्रेट भूल गए हो, और उस बोतल का पानी खुद पी जाता है। पानी को पीते ही बग एक पहलवान जैसा बन जाता है और अब सभी एक एक कर सब वो पानी पीते जाते हैं और सभी पहलवान जैसे बन जाते हैं और वापस मैच खेलने के लिए लग जाते हैं और इस बार बराबरी की टक्कर होती है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर का बॉस आता है और मॉन्स्टर को माइकल का पावर चुराने का बोलता है। तभी माइकल उसके पास आकर के एक डील करता है, अगर तुम जीते
तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, तुम्हारे साथ चल करके रहूंगा, और अगर हम जीते तो तुम NBA प्लेयर की पावर को वापस कर दोगे। मॉन्स्टर माइकल की डील को सुनकर के डील के लिए तैयार हो जाता है और मैच वापस से स्टार्ट होता है और सभी मॉन्स्टर एक एक कर सभी कार्टून्स को मारने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर लोला पर अटैक करता है, लेकिन बग बीच में आकर के उसे बचा लेता है। लोला उसके बदले में बग को किस कर लेती है। अब सभी कार्टून की हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो माइकल स्टेन को मैच खेलने के लिए बुलाता है। स्टेन को देखते ही सभी मॉन्स्टर उस पर कूद पड़ते हैं, जिससे कि स्टेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहां पर डॉक्टर्स आकर के उसमें हवा भरते हैं, क्योंकि उसकी हवा निकल चुकी थी, और उसे वहां से ले जाते हैं। वहीं बग माइकल को बताता है कि हम कार्टून कोई भी अपना हाथ या पैर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी भी उनका एक प्लेयर कम होता है टीम के अकॉर्डिंग। तभी बिल वहां आ जाता है और अब सब प्लान करते हैं। तभी डक बिल से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे, जिस पर बिल बताता है कि मूवी का प्रोड्यूसर उसका दोस्त है। और अब मैच स्टार्ट होता है और इस बार मैच वापस से बराबरी का होता है। लूनी टीम जीत जाती है। ये देख करके मॉन्स्टर का बॉस गुस्सा करता है। ये देख माइकल उनके पास आता है और मॉन्स्टर को कहता है कि तुम तो अपने बॉस से साइज में भी इतने बड़े हो, फिर तुम इसकी बात क्यों सुनते हो। इतना सुन मॉन्स्टर अपने बॉस पर टूट पड़ते हैं और उसे रॉकेट में बिठा करके मोरन प्लैनेट पर भेज देते हैं। और अब माइकल डील के अकॉर्डिंग सभी मॉन्स्टर से NBA के प्लेयर्स की सभी पावर्स टैलेंट को एक बॉल में ट्रांसफर करने का बोलता है, तो सभी मॉन्स्टर कर देते हैं। और अब मॉन्स्टर्स पहले की तरह ही छोटे छोटे से नेडलक्स बन जाते हैं और लूनी टीम में रहने के लिए बग से रिक्वेस्ट करते हैं। तभी स्टेन माइकल को उसकी मैच का याद दिलाता है कि उसका मैच होना है, और सभी कार्टून्स को बाय बाय बोल करके उस बॉल को अपने साथ लेकर के माइकल धरती पर वापस से पहुंच जाता है, जहां पर माइकल को देख करके सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब माइकल अपना मैच खेलता है। मैच खेलने के बाद वो उस बॉल को उन प्लेयर्स के पास लेकर के पहुंचता है जो कि NBA के प्लेयर्स थे, और सभी को वो बॉल टच करने का कहता है। पहले तो सभी प्लेयर्स मना कर देते हैं, क्योंकि बॉल चमक रही थी गोल्डन कलर की, लेकिन माइकल के बोलने पर सभी उसे टच करते हैं एक साथ। अब बॉल को टच करते ही सभी प्लेयर को उनकी पावर वापस मिल जाती है, उनका टैलेंट, और इस जगह NBA के प्लेयर माइकल को मैच के लिए चैलेंज करते हैं। और आखिर में दिखाया जाता है कि एक मैच जहां पर माइकल एक गोल करता है, और इसी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है।